हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी का पार्ट 15 समुच्चय सिद्धांत 15वें पार्ट पे आप आ गए। 15वें पार्ट पे हमने आप लोगों से कहा था कि इन्हें आप याद कर लीजिए। X इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, both implies X is the element of A या X is the element of V. X not belongs to A union B, both implies X is not element of A और X not element। हमने पिछले पार्ट में आपको समझाया था कि आप इनको ऐसे या तो याद कर लीजिए या तर्क से समझ लीजिए। हम इनका बार बार यूज कर रहे हैं। एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, तो ना तो वो ए में होगा और ना बी में होगा, इसीलिए वो ए यूनियन बी में नहीं है। ऐसा हमने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हमने बताया था x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। x नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब हमने बताया x नॉट बिलोंग्स टू A या x नॉट बिलोंग्स टू B। x बिलोंग्स टू A माइनस B, x बिलोंग्स टू A माइनस B, इसका अर्थ है x बिलोंग्स टू A और x नॉट बिलोंग्स टू B। A माइनस B हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। A इक्वल टू 1 2 3 4, V इक्वल टू 3 4 5 6। बताइए A माइनस बी क्या कहलाएगा? A माइनस बी कहलाएगा वे अवयव जो A में तो हों B में ना हो। देखिए A माइनस बी कहलाएगा 1,2, A माइनस बी कहलाएगा 1,2। वे अवयव जो A में तो हैं B में नहीं है, A माइनस बी कहलाएगा। वे अवयव जो A में हो B में ना हो, A माइनस बी कहलाएगा। यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू A माइनस बी का अर्थ है x बिलोंग्स टू A एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। वे अवयव जो A में हो लेकिन B में ना हो। देखिए 1,2 देखिए A में है लेकिन 1,2 B में नहीं है। आप A इंटरसेक्शन B निकालिए। A इंटरसेक्शन B है 3,4। देखिए A इंटरसेक्शन B में वही अवयव होते हैं जो A में भी हो और B में भी हो। X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग जो A इंटरसेक्शन B में होगा, जो अवयव A इंटरसेक्शन B में होंगे वो A में भी होंगे और B में भी होंगे। A में भी हैं और B में हैं। और मान लीजिए जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि 5A इंटरसेक्शन B में क्यों नहीं है 5, तो आप कहेंगे या तो वो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा। देखिए 5 है ना, 5 या तो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा, इसलिए 5A इंटरसेक्शन B में नहीं आ रहा। यदि कोई अवयव A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो इसका मतलब है वो या तो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा। हमने आपको A यूनियन B निकाल के बताया था। A यूनियन B x बिलोंग्स टू A यूनियन B में पहले आप A के पूरे अवयव लिख दीजिए, फिर B के पे लिखिए जो नहीं लिखे हों,
देखिए ए यूनियन बी में वे अवयव होते हैं जो या तो ए में होते हैं या बी में होते हैं या दोनों में होते हैं। जो ए यूनियन बी के अवयव हैं वो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। अब बताइए एक आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं 7, बताइए 7 ए यूनियन बी में क्यों नहीं है? 7 ए यूनियन बी में क्यों नहीं है? क्योंकि वह ना तो ए में होगा और ना बी में होगा। देखिए एक्स यदि कोई अवयव ए यूनियन बी में नहीं है तो ना तो वो ए में होगा और ना बी में होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने आपको रूल बताए थे। कुछ और रूल हम आपको इस पार्ट में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए ट्रिक बताएंगे हम थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे। तर्क तो आप समझ गए होंगे कि ये तर्क कैसे देना है, ये रीजन है। आप इनको फॉर्मूलों के तौर पे याद कर लीजिए, समझ लीजिए ये फॉर्मूले लगे हैं और आपको ये प्रूफ करना है। ये वितरण नियम है, ये हम आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ा चुके थे, लेकिन एक बार फिर देखिए। यदि दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है, ए इक्वल बी प्रूफ करना है, यदि दो समुच्चयों को बराबर प्रूफ करना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए सबसेट है बी का। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी के इक्वल प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना होगा ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट है ए का। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। आप लोगों ने समान समुच्चय की डेफिनेशन सीखी होगी, उसमें हमने आपको बताया था। ये देखिए अगर हमें ये प्रूफ करना है, यदि हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी प्रूफ करना है तो हमें सिद्ध करना होगा, प्रूफ करना होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ये वाला समुच्चय इसका सबसेट हो तथा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ये हमें प्रूफ करना होगा। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये हमें प्रूफ करना होगा। देखिए पहले हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये सबसेट है इसका। अगर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये सबसेट है इसका, यदि हमें ये प्रूफ करना है कि ये सबसेट है इसका, तो आप हम ऐसा कर ले रहे, हम मान लेंगे x इसका अवयव है, ये लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चलेंगे x अवयव है इसका, तो x इसका भी अवयव होगा। ये प्रूफ करके दिखाएं जरा। देखिए माना x अवयव है, x अवयव है, हम इसका लेके चल रहे, इसका प्रूफ करें दे रहे। x अवयव है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, x अवयव है a का, या x अवयव है b इंटरसेक्शन c का। x अवयव है a का या x अवयव है b इंटरसेक्शन c का।
एक्स अवयव है ए का, या देखिए इसे हमने ए पढ़ा, इसे बी पढ़ा और यूनियन से तोड़ दिया। जब यूनियन से टूटता है तो या आता है एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का। इसे हमने ए पढ़ा, इसे बी पढ़ा। एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी इंटरसेक्शन सी का। अब एक्स अवयव है ए का या एस जाकर लिख दिया हमने। अब इसको तोड़िए, एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव है सी का। देखिए एक्स अवयव है बी इंटरसेक्शन सी का, तो इसका मतलब है एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव इंटरसेक्शन एक्स अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का। तो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे ना, एक्स अवयव है ए का और एक्स अवयव है बी का। ये आप तर्क से भी हम आपको समझा चुके हैं फॉर्मूले। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे हमें प्रूफ भी देखना है। हमें क्या प्रूफ करना है, हम ये लेके चले कि एक्स इसका है, एक्स अवयव इसका लेके चले, हमें ये प्रूफ करना है। बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी चाहिए आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक्स ए ये प्रूफ करना, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान करेंगे हम। समझो क्या करें, एक्स अवयव है ए का या इसमें समझ लिया हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इतने का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का। अब हम यहां देखिए और आ गया तो इसमें और लिख दीजिए, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का। देखिए आ गया जी, इतने का हमने इसमें समझ लीजिए एक प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या लिखा, और तो और लिख दीजिए। अब हम इतने ही का मल्टीप्लाई इसमें करें दे रहे, एक्स अवयव है ए का या, देखिए इतने का अब हम इसमें कर रहे एक्स अवयव है सी का। देखिए हमारा इस पे भी निगाह थी, ये बन गया ए यूनियन बी। देखिए ये बन गया ए यूनियन सी। एक्स अवयव है, इसे लिख देंगे आप, एक्स अवयव है ए का। बताइए एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का, इसे आप क्या लिख सकते हैं, बोथ एम्प्लाइज लगा ना। ये इसलिए लिखा है कि एक्स अवयव है ए यूनियन बी का अर्थ ये होता है और इसका अर्थ ये होता है। एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का, इसे लिख देंगे आप एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, एक्स अवयव है ए यूनियन बी का और एक्स अवयव है ए यूनियन सी का। देखिए अब आप इसे पढ़िए ए, इसे पढ़िए बी। एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, इसे ए पढ़िए, एक्स अवयव है ए का और एक्स अवयव है बी का। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक्स अवयव है, एक्स ए क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। देखिए एक्स हमने कहा था कि इसको इसका सबसेट करना है, तो आप प्रूफ कर देना, एक्स इसको लेके चलना कि एक्स इसका अवयव है और प्रूफ कर देना एक्स अवयव है इतने का, या प्रूफ कर देना। बताइए एक्स इसका अवयव है, इसका लेके चलो, ठीक है, एक्स इसका अवयव है, प्रूफ कर दीजिए इसका, तो आप लिख देंगे ये सबसेट है इसका। इसलिए ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। देखिए ये सबसेट हो गया इसका, ये सबसेट हो गया इसका,
अभी आपने ये सब कह दिया कि ये इसका सबसेट है। क्या कैसे किया? एक्स इसका अवयव लेके चले थे और ये कर दिया एक्स इसका अवयव है, ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे? अब इसको इसके भी सबसेट दिखाना है तो आप ये लेके चलेंगे पुनः माना। अब आप लिखेंगे पुनः माना एक्स अवयव है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। अब हम ये लेके चल रहे हैं, ये लेके चलेंगे एक्स इसका अवयव है और इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसे आप ए पढ़िए, इसे बी पढ़िए। एक्स अवयव है ए यूनियन बी का, एक्स अवयव है ए यूनियन बी का। और देखिए ये ए है आपका, ये ए, इसको तोड़ रहे ना तो और से टूटता है इंटरसेक्शन। और एक्स अवयव है ए यूनियन सी का। अब इसको तोड़ दीजिए, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का, एक्स अवयव है ए का या एक्स, और एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है सी का। इन फॉर्मूलों को हम मिटा दे रहे हैं। अब आपने याद रखें, अपनी कॉपी पे अपने सामने लिख रहे हैं, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। फिर इन फॉर्मूलों को आप एक पेज पे लिखें, फिर आप सामने बैठे पढ़ने के लिए। देखिए जैसे आप थोड़ा सा हम तुलना में बताएं आपको, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का और एक्स अवयव सी का, तो आपने से समझ लिया, आपने एक प्रकार से गुणा किया था, इतने का इसमें किया था। एक्स अवयव है ए का या इतने का मल्टी इसमें किया था आपने, ये आ गया था। फिर आप और लगा था तो आपने और उतार दिया था। इसी प्रकार एक्स अवयव है ए का इतने का आपने इसमें भी किया था कि नहीं किया था? अगर आप इसको रिवर्स करें, अगर आपको इसको रिवर्स करें, अगर मान लीजिए ये समझ लीजिए, तो ये हम एक कॉमन ले सकते हैं। देखिए इतना कॉमन आएगा, एक्स अवयव है ए का, यहाँ देखिए ये कॉमन आ रहा है, देखिए एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव ए का या, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक्स अवयव है ए का या, बंद कर दीजिए। जितना समझ लीजिए, देखिए हमने यहाँ पे ये समझिए कि हमने इतने का इसमें मल्टीप्लाई किया था। एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है बी का, और यहाँ आ गया था। फिर हमने इतने का इसमें मल्टीप्लाई किया था। आप ऐसा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम इसका रिवर्स करें, एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव है ए का या, तो ये कॉमन आएगा ना। देखिए एक्स अवयव है ए का या एक्स अवयव बी का और एक्स अवयव है ए का, तो हम इतना कॉमन ले लेंगे। इतना क्या बचेगा? एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव है सी का। एक्स अवयव है ए का या, बताइए एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव है सी का, क्या लिख सकते हैं? एक्स अवयव होगा बी इंटरसेक्शन सी का। फॉर्मूला देखिए आप, एक्स अवयव है बी का और एक्स अवयव है सी का को आप इंटरसेक्शन से जोड़ सकते। अब इसे पढ़िए आप ए, इसे पढ़िए बी। एक्स ए का है या एक्स बी का है, तो एक्स अवयव होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। एक्स अवयव होगा, देखिए अभी आप एक्स इसका अवयव लेके चले थे, आपने प्रूव कर दिया एक्स इसका अवयव होगा। इसी प्रकार आप इसका लेके चले और इसका प्रूव कर दिया, तो ये दोनों भी सब सेट हो गए। एक्स देखिए ये आ गया आपका एक्स अवयव, इसका भी आ गया। अभी आप ये लेके चले थे
यहाँ पर लिखिए पुनः माना, पुनः माना। देखिए x इसका अवयव है, इसका प्रूफ हो गया, इसलिए आप लिख देंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C सबसेट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। देखिए नहीं, ये तो लिखा था पहले का, ये तो लिखा पुनः, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, तो आप लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, एक बाद दो से ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। बताइए ये प्रूव हो गया, इसलिए A यूनियन V इंटरसेक्शन C, बताइए ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये आपस में बराबर है। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये आपके ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। ये करना अगर आपको नहीं आएगा, अगर आप इन दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो ये सबसेट दिखा देना इसके और ये सबसेट दिखा देना इसके, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। हम इनको प्रूफ करने की हम वेन आरेख मेथड सिखा रहे हैं। देखिए इन्हीं को अभी हमने इसको हम वेन आरेख द्वारा प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हम इन समुच्चयों को वेन आरेख, पहले आप ये उतार लीजिए, फिर हम इन्हें वेन आरेख द्वारा प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए हमने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था, इसे हम वेन डायग्राम के द्वारा सिद्ध करके दिखा रहे हैं। इसे भी हम वेन डायग्राम से सिद्ध करेंगे। वेन डायग्राम या वेन आरेख के द्वारा इसे प्रूफ करना। पहले आप क्या करेंगे, आप वेन डायग्राम LHS ले लेंगे। आप LHS क्या है आपका, A यूनियन V इंटरसेक्शन C। हमने आपको वेन डायग्राम सिखाए हैं। हमने आपको बताया था कि A यूनियन B का वेन आरेख का मतलब, हमने बताया था A यूनियन B का वेन आरेख का मतलब कहलाता A और B दोनों गोलों को रंग दो। A यूनियन B का वेन आरेख का मतलब हमने आपको सिखाया है कि A और B दोनों गोलों को रंग दो। जी A यूनियन B हो गया। A इंटरसेक्शन B का मतलब है A और B दोनों का कॉमन पार्ट। A इंटरसेक्शन B का मतलब कहलाता है A और B का कॉमन पार्ट। जो समुच्चय A और समुच्चय B हैं, इनके कॉमन पार्ट A इंटरसेक्शन B कहलाएंगे। और A माइनस B का वेन आरेख हमने आपको बताया था, A तो रंगो, धोखे से B ना रंगा जाए। A माइनस B का मतलब हमने आपको बताया था कि A तो रंग दो लेकिन धोखे से B ना रंगा जाए, A माइनस B कहलाता है। चलिए वेन आरेख से, पहले वेन आरेख से हम, यदि हमें इन्हें वेन आरेख से प्रूव करना है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के वेन आरेख की ग्राफ खींचेंगे। एक ही, और जैसे मान लो हम आपसे कहें A का वेन आरेख खींचिए, A का वेन आरेख, तो A का वेन आरेख का मतलब ये कहलाता है केवल A को रंगिए। A का वेन आरेख का मतलब क्या कहलाएगा, केवल A को रंगिए।
बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये ए का वैनारिक है। और बी का वैनारिक का मतलब क्या हुआ, केवल बी को रंगिए। देखिए, अगर हमें ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप ए का वैनारिक खींचिए, फिर आप बी इंटरसेक्शन सी का वैनारिक खींचिए, फिर दोनों का यूनियन कराइए। यूनियन कैसे कराया जाता, पहले आप ए यूनियन बी कैसे कराया, पहले आपने ए को पूरा रंग लिया होगा, फिर बी को उतना भाग रंगा होगा जो आपने नहीं रंगा हो। देखिए, हम ए और बी यूनियन सी का, बी इंटरसेक्शन सी का वैनारिक खींच रहे, तो पहले ए को रंगिए। देखिए, पहले हम ए का वैनारिक खींचेंगे, फिर हम बी इंटरसेक्शन सी का वैनारिक खींचेंगे, फिर हम उनका यूनियन करा देंगे। देखिए कैसे यूनियन, पहले ए का वैनारिक खींचिए, ए का वैनारिक खींचें, ये ए है, ये बी है। ए का वैनारिक का मतलब है केवल ए को रंगिए, ए को कलर्ड कर दीजिए आप। ए का वैनारिक का मतलब है ए का वैनारिक खींचिए, मतलब ए को कलर्ड कर दीजिए आप। लो, ये आपका ए का वैनारिक आ गया, कलर्ड भाग है ना। लो, पहले हमने ए का वैनारिक खींच लिया, अब हम बी इंटरसेक्शन सी का वैनारिक खींचेंगे। देखिए, बी इंटरसेक्शन सी का वैनारिक खींच दीजिए। ये तीन ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं। आप थोड़ा सा चित्र में ऐसा करिए, ये सी गोलाई बनेगा ना। ए का वैनारिक का मतलब क्या है, केवल ए को रंग दिया। ये ए, ये बी और ये सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी का कॉमन पार्ट रंगिए केवल, ए से कोई लेना देना नहीं है। आप तो बी और सी का कॉमन पार्ट रंग दीजिए। देखिए, ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट आपने रंग दिया, तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इनका यूनियन कराइए। यूनियन कराने का मतलब क्या है, देखिए, पहले आपने ए बना लिया, आपने ए बना लिया, फिर आपने बी इंटरसेक्शन सी बना लिया। अब तीसरे चित्र में आप इनका यूनियन कराइए। देखिए, यूनियन कैसे कराएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इनका यूनियन कराइए। यूनियन कैसे कराते हैं, पहले आप पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग लीजिए। पहले आप पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग लीजिए। देखिए, पहले हमने पहले चित्र में जो रंगा हुआ भाग है, पहले चित्र में देखिए, इन दो का यूनियन कराना है, इसका और इसका यूनियन कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग लेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन को आप चाहे तो वैनारिक से कर दें, चाहे तो एक्स अवयव मान के किया था ना हमने कि एक्स अवयव है, ऐसे कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका। आप ऐसे भी क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। वैनारिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो वैनारिक से सरल कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए, इन दो, पहले उसने कहा LHSJ है,
पहले आपने ए का वेन आरेख खींचा, फिर बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख खींचा। अब हम ए और बी इंटरसेक्शन सी का, यानी इस चित्र का और इस चित्र का यूनियन करा रहे हैं। यूनियन कैसे कराते हैं पल्लू? देखिए ये लाइन मिट गई है तो इसको पूरा उभार दीजिए, ये लाइन मिट रही है तो इनको उभार दीजिए। ये यहां देखिए, अब इनका यूनियन कराइए। तो हमने पहले चित्र का पूरा रंगा हुआ भाग रंग दिया, अब दूसरे चित्र का वह भाग रंगेंगे हम। दूसरे चित्र का वह भाग रंगेंगे जो नहीं रंगा हो। देखिए दूसरे चित्र का हमने ये वाला भाग नहीं रंगा है, देखिए ये वाला, ये ना, ये दूसरे चित्र का वह भाग रंग दो जो नहीं रंगा है। लो ये है, देखिए पहले चित्र का पूरा रंगा हुआ भाग रंग लिया, ये रंग यूनियन करा रहे हैं ना। पहले हमने ए बनाया, फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी बनाया, अब ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन कराया। तो पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग दिया, अब दूसरे चित्र का वह भाग रंगो जो नहीं रंगा हो। दूसरे चित्र का वह भाग रंगो जो नहीं रंगा हो। तो ये देखिए, आपने दूसरे चित्र का ये वाला भाग नहीं रंगा था तो ऐसे रंग दिया। ये हो गया आपका ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख। ठीक है, ये आपका ए यूनियन वी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख हो गया। अब हम RHS ले रहे हैं। अब हम RHS में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए वेन आरेख को हम RHS को हम वेन आरेख द्वारा कर रहे हैं। पहले ए यूनियन बी का वेन आरेख बनेगा, फिर ए यूनियन सी का बनेगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। देखिए तो पहले हम ए यूनियन बी का वेन आरेख बना रहे हैं। ये ए है, बी है, पहले हम ए यूनियन बी का वेन आरेख बना रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को पूरा पूरा रंग दो। ए यूनियन बी का वेन आरेख का मतलब है कि ए और बी को पूरा पूरा रंग दो। सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ए यूनियन बी का वेन आरेख बन गया। देखिए ये ए यूनियन बी का वेन आरेख का मतलब है ए यूनियन बी का वेन आरेख का मतलब है कि आप ए और बी को पूरा पूरा रंग दीजिए। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ये आपका ए यूनियन बी का वेन आरेख हो गया। अब आप ए यूनियन बी निकालो, अब आप ए इंटरसेक्शन सी निकालो। देखिए ए यूनियन सी, इंटरसेक्शन सी नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए यूनियन सी का मतलब है कि ए और सी को पूरा पूरा रंग दो। ए यूनियन सी का मतलब है ए यूनियन सी का मतलब है कि
ए और सी को पूरा पूरा रंग दीजिए। देखिए, ये ए यूनियन सी का वेन आरेख है, ये ए यूनियन बी का है, ये ए यूनियन देखिए, आप आरएचएस को प्रूव करना है तो पहले आप ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचिए, फिर ए यूनियन सी का वेन आरेख खींचिए, अब दोनों का इंटरसेक्शन करा दीजिए। देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन कराइए। इंटरसेक्शन का मतलब कहलाता है दोनों चित्रों का कॉमन रंगा हुआ भाग। बताइए, दोनों चित्रों में कॉमन पार्ट क्या क्या रंगा है। देखिए, पहले आपने ए यूनियन बी का वेन आरेख खींच लिया, खींच लिया, फिर ए यूनियन सी का वेन आरेख खींच लिए। अब आप इनका इंटरसेक्शन कराइए। इंटरसेक्शन का मतलब ए और इन दोनों चित्रों का कॉमन रंगा हुआ भाग, इन दोनों चित्रों का कॉमन रंगा हुआ भाग। देखिए, देखिए दोनों में ए पूरा पूरा रंगा, देखिए दोनों में ए पूरा पूरा रंगा, दोनों में कॉमन रंगा हुआ भाग। इंटरसेक्शन का मतलब कहलाता है कि दोनों चित्रों का कॉमन रंगा हुआ भाग। देखिए, ए तो दोनों में रंगा हुआ है, देख लीजिए आप, ए तो दोनों में रंगा हुआ था, रंगा है। और देखिए, दोनों में ये वाला पार्ट भी रंगा है। देखिए, ये वाला पार्ट है ना, देखिए ये देखिए दोनों में रंगा है, तो इसमें भी हम ये रंग देंगे, ये दोनों का कॉमन रंगा हुआ पार्ट। देखिए, दोनों का कॉमन रंगा हुआ पार्ट है, ये दोनों का कॉमन रंगा हुआ पार्ट है। देखिए, दोनों, ये ए इसमें भी है, इसमें भी है, और देखिए ये वाला पोर्शन इसमें भी रंगा है और इसमें भी रंगा। तो हमने देखिए, ये कहलाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट। देखिए, दोनों के एक से चित्र आए कि नहीं आए, वेन आरेख से प्रूफ हो गया, इसलिए ये इक्वल टू ये वेन आरेख से LHS इक्वल टू RHS, इसलिए आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका वेन आरेख से, वेन आरेख से ये हमने आपका प्रूफ कर दिया। समझ में आ गया होगा। उतारिए पहले। देखिए, आप लोगों ने उतार लिया होगा। वेन आरेख से, वेन आरेख से ये क्वेश्चन भी आपने प्रूव, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को दो मेथड से हल कर लिया।
एक मेथड आपने ऐसे किए थे कि एक्स अवयव इसका, ये सबसेट इसका और ये सबसेट इसका आपने प्रूव किया था ना। अब इसी क्वेश्चन को आपने वेन आरेख से, देखिए आपने LHS लिया, तो पहले आपने ए का वेन आरेख बनाया, अकेले ए को रंग दिया तो ए का वेन आरेख बन गया। आपने बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख बनाया, यानी बी और सी का कॉमन पार्ट, फिर आपने इनका यूनियन करा दिया। पहले आपने ये रंग दिया और फिर यूनियन कैसे कराया जाता, पहले चित्र का पूरा रंगा हुआ भाग रख दो। इनका यूनियन कैसे कराएंगे, पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग दो, फिर दूसरे चित्र का बै वाला भाग रंगो जो नहीं रंगा हो। ये आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। अब आप इसमें आ जाइए, पहले आप ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाइए। ए यूनियन बी का वेन आरेख कैसे बनाया जाता, ए और बी दोनों गोलों को रंग दो। फिर आप ए यूनियन सी का वेन आरेख बनाइए, ए और सी दोनों गोलों को रंग दो। फिर इनका इंटरसेक्शन करवा दिए। दोनों चित्रों में कॉमन रंगा हुआ भाग क्या है, देखिए ए गोला तो पूरा रंगा हुआ है, ए गोला देखो दोनों में रंगा, और देखिए ये दोनों में है कि नहीं है ये, तो ये वाला पार्ट भी हमने रख दिया। हमने देखा LHS का आंसर भी यही आया, RHS का आंसर भी यही आया, LHS इक्वल टू RHS। आप लोग इस क्वेश्चन का वेन आरेख से प्रूफ करके लाएंगे। पहले आप ए बना लेना, फिर बी यूनियन सी बना लेना और दोनों का इंटरसेक्शन करा देना। इसमें देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी बना लेना, ए इंटरसेक्शन सी बना लेना, ठीक है, और दोनों का यूनियन करा देना। यानी पहले चित्र का रंगा हुआ भाग रंग लेना, फिर दूसरे का वह रंगना जो नहीं रंगा हो करना। इसे आप वेन आरेख से भी करके लाएंगे, और एक्स अवयव है ऐसा मान के किया था ना, ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, इसे आप दोनों मेथड से करके लाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, तो हम ये आपको हल करके बताएंगे, ठीक है। पार्ट 15 आपका समाप्त होता है। पार्ट 16 में कुछ और आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे प्रूफ करने वाले, उन्हें हम वेन आरेख से भी बताएंगे, ठीक है। पार्ट 15 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।